नमक पानी नहीं। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से निष् प्रत्यय लगा रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का तात्पर्य है धातुओं को वर्गीकृत कर दीजिए। जैसे पानी नहीं, आकारांत इकारांत उकारांत के लिए अलग अलग कार्य कहेंगे, उसी क्रम से हम धातुओं में प्रत्यय लगाएंगे। तो हम लोगों ने पहले आकारांत धातु में नीचे लगाया, उसके बाद इकारांत में लगाया। विकारांत में हम लोगों ने पढ़ा क्रीम जिनाम लघु मीनाथ मिनोति दीनाम ल्यपिच भाषा लियते है और लील और नुगड़ कऊ अन्यतरस्याम स्नेह पातनी। इतनी पढ़ा है ना अभी तक? क्यों इतना ही पढ़ा है? और उसके बाद हम लोग ची धातु लो, ची भी पढ़ा है, ची तक पढ़ा है। एक चुरादिगण का ची धातु और एक स्वादिगण का ची धातु, दोनों को पढ़ लिया। अब हम लेते हैं वी धातु। वी, तो वी धातु को आत्व हो जाता है, प्रजने वीयते है। वी धातु का जब प्रजन होता है, प्रजन में गर्भाधान, तब उसको आकार अंतादेश होता है। उसके एज के स्थान पर आकार होता है, तो वी को वही होकर के वह हो जाएगा। और जब आकार हो गया तो पुक्का आगम हो जाएगा। आरती रीब ली री पूरी आता पूर्ण से पुक हो गया। तो वापयत, वापयती ने गर्भाधान करना। और जब प्रजन अर्थ नहीं होगा तब अचो नीति से वृद्धि हो जाएगी। वही वाय वाययति, वापयति और वाययति। अब भी धातु जो बाप शब्द बना हिंदी में, इसी बाप से बना। जो बाप शब्द है पिता के लिए, इसी वापयति से बना। अब भी धातु विभेतेर हेतु भय, जो भी धातु है डरने अर्थ में निच लगाएंगे तो डराना अर्थ हो जाएगा। तो डराने के लिए जो भय है वो यदि हेतु से है, हेतु का अर्थ होता है प्रयोजक करता, प्रयोजक करता, डराने वाला प्रयोजक है और डरने वाला प्रयोज्य है। तो जब प्रयोजक कर्ता से भय होगा तो इसको आत्म हो जाएगा, तब भाव हो जाएगा। और जब प्रयोजक कर्ता से भय नहीं होगा और किसी वस्तु से भय होगा, जैसे प्रयोजक कर्ता डराने वाला किसी वस्तु से डरा रहा है, कोई चाकू छुरी कोई चीज दिखा के डरा रहा है, तो जिस वस्तु को दिखा के डरा रहा है उससे डर है। तो प्रयोजक कर्ता से भय हो रहा है कि प्रयोजक कर्ता किसी चीज से डरा रहा है, उससे भय हो रहा है। तो यदि प्रयोजक कर्ता से भय है तो आत्म हो, और प्रयोजक कर्ता से भय नहीं है तो आत्म नहीं हो। तो एक बात हो गई, बेहतर है तो भय। प्रयोजक कर्ता को देख कर डर रहा है बच्चा, अरे बच्चा है उसके सामने कोई खड़ा हो गया, जटिली मुंडी बड़ी जटा बढ़ा के मुंडा होके बहुत भयानक कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, तो उसी को देख के डर गया बच्चा, उसको देख के बच्चा डर गया। तो ये प्रयोजक कर्ता से भय है। और कुछ चाकू छुरी कोई वस्तु दिखा के डराया बच्चे को, तो ये वस्तु से डर है, वो कर्म से, कर्ता से भय नहीं। जब प्रयोजक कर्ता से भय होगा तो आत्म हो जाएगा, भी को भाव हो गया। ये विषयता में होगा, आ हो गया, आ हुआ तो पुकागम हो गया, तो धातु बना भापी, धातु बना भापी। और जब प्रयोजक कर्ता से भय नहीं होगा तो अचोनित से वृद्धि होगी, तो धातु बनेगा भाई, भी भाई
भाई, भापी और भाई दो धातु बने, भाई, भापी। अब विचार करना है पद का। निचष्ट सूत्र से तो भय पद होता है निजन धातुओं से, किंतु इसके लिए विशेष सूत्र है, भीष्म और हेतु भय, भी धातु और स्मी धातु से केवल आत्मनेपद होता है यदि हेतु से भय हो रहा है, हेतु ने प्रयोजक कथा सिद्ध भय हो रहा है, तो भी अस्मी से आत्मनेपद होगा, परस्मी पद नहीं हो। तो हेतु भय में आत्म हुआ और हेतु भय में आत्मनेपद हुआ, तो भापयते बने, भापयते नहीं बने। हेतु से भय हुआ तो आत्म हुआ, और हेतु से भय होने में केवल आत्मनेपद हुआ, तो भापयते बनेगा, भापयति नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये जो वियो हेतु भय सुख, देखिए दो तीन तरफ आपको ध्यान देखना पड़ेगा। एक सूत्र है जो आकारांत धातु का आगम कर रहे हैं, ये है 7-3-35 से 7-3-43 तक, और तीसरी होगा 35 होगा, 35 से 43 तक सूत्र है, देख लीजिए। स्पाई होगा शरीर गतवता, 7-3-35 से 7-3-43 तक सूत्र है जो आकारांत धातुओं के लिए आगम करते हैं, और 6-1-45 से 57 तक सूत्र है जो धातुओं को आत्व करते हैं, और 1-3 में जो सूत्र है वो धातुओं के पद का निर्धारण करते हैं। पाणिनि एक प्रकरण में एक काम कहते हैं। तो ये जो विभेतर हेतु भय सूत्र है जो भी धातु को आत्व कर रहा है, ये विकल्प से कर रहा है। विभाषा लिए थे, विभाषा की निवृत्ति है इसमें, ये विकल्प से कर रहा है। तो जब इसको आत्म हो गया तो पुक का आगम हो गया, जब आत्म हुआ तो पुक का आगम हुआ। हेतु भय, हेतु से भय होने में ही आत्म होता है, आत्म हुआ तो पुक का आगम हुआ, और 20 में और हेतु भय ने आत्मा ने पद कर दिया, तो भापयते बने। अब इसने आत्म का विकल्प किया, हेतु भय में आत्म का विकल्प किया, तो प्रयोजक से भय होगा तो आत्म होगा विकल्प से, और जब आत्म होगा तो पुक का आगम होगा, और प्रयोजक से भय होगा तभी आत्मने पद होगा, तो भापयते बने। और जब आत्म नहीं होगा तब क्या होगा, तब सूत्र है भियो हेतु भय सुख, हेतु भय, ये भी हेतु कह रहा है, हेतु ने प्रयोजक कर। देखिए भियो हेतु भय में हेतु है, विभेतर हेतु भय में हेतु है, और भीष्म और हेतु भय भी हेतु, तीनों सूत्र में हेतु है। विभेतर हेतु भय में हेतु है, भीष्म और हेतु भय में हेतु है, और भियो हेतु भय में हेतु, ये तीनों सूत्र हेतु से भय होने पर होते। हेतु का अर्थ होता है प्रयोजक करता, भी यानी डरना, और प्रयोजक है ना डराने वाला, जो डराने वाला है उससे यदि भय होगा तो ये तीनों कार्य होंगे, और किसी वस्तु से डर है तो तीनों कार्य नहीं। इसको समझ लीजिए। तो जब आत्म हो गया तो पुख हो गया, तो भापयते बनी। आत्म नहीं हुआ तो सुख हो गया, आत्म नहीं हुआ तो भी हेतु भय सुख हो गया, तो भी शयते बना, और आत्मा ने पद हो, क्योंकि हेतु से भय, तो हेतु से भय होने पर भापयते और भी शयते दो बनेंगे, और दोनों आत्मने पद में ही रहेंगे, परस्मी पद में नहीं। और जब वही हेतु से भय नहीं होगा और किसी वस्तु से भय होगा, तब न आत्म होगा और न सुख होगा, तब अचूर्ण नीति से वृद्धि हो जाएगी,
तब भाग्ययति हो जाएगा। और फिर ये भीष्म और हेतु भय भी नहीं लगेगा, तो निचस्य से दोनों पद हो जाएगा। तो भा पायते भीषयते दो बनेंगे हेतु से भय होने पर, हेतु से भय न होने पर भाग्ययति भाग्ययते, ये दो। आगे समझ में? हेतु से भय होने पर भा पायते भीषयते, आत्म होने पर पुक्का आगम, आत्म न होने पर शुक का आगम, और आत्मने पर हेतु से भय नहीं है तो निचस्य से उभय पद, अचो नीति से वृत्ति। कुंचिकया एनम भाग्यति, कुंचिका दिखाकर, चाबी दिखाकर बच्चे को डरा रहा। तो ये डर कुंचिका से, डराने वाले से नहीं, डराने वाले से नहीं। यदि डराने वाले से डर हो रहा है, हेतु से भय हो रहा है, जटिलो भीषयते, यहाँ लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, इसको लिखना चाहिए। जटिलो भीषयते, मुंडो भीषयते, जटाधारी जो आदमी है वो बच्चे को डराता है, मुंडा है बच्चे को डरा। जटिलो भीषयते, मुंडो भीषयते, दो लिख लीजिए, उदाहरण में लिखे हुए नहीं। जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, ये हेतु से भय है। और कुंचिकया एनम भायति, हेतु से भय नहीं। दो उदाहरण लिख लीजिए, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, ये सब लिखना पड़ेगा। अब आया स्मी धातु, स्मी, तो स्मी धातु को नित्यम स्मयते से आत्म हो, विनित्य होगा, विकल्प नहीं होगा। आत्म होगा मतलब 6-1, आगम होगा मतलब 7-3, और पद होगा मतलब 1-3। ऐसे कार्यों को देख लीजिए कहाँ क्या रखा हुआ। तो नित्य में स्मयते से इसको नित्य आत्म होगा, तो स्मी को स्मा हो, स्मा हो गया तो आकारांत हो गया, आकारांत होने से अतिरिबली से पुक्कागम हो, तो धातु बना स्मापी। और भीष्मी और हेतु भय ने उसको आत्मनेपदी कर दिया नित्य, तो विस्मापयते, आश्चर्यचकित करता है, विस्मित करता है, विस्मापयते। तो विस्मापयते में आत्मनिपद होगा, आत्म होगा, नित्यात्म होगा, नित्य पुख होगा, और नित्यात्मनिपद होगा, तो एक ही बने। या तो हेतु से भय होने, जटिलो विस्मापयते मुंडो विस्मापयते, यहाँ भी वही ले लीजिए। हेतु से भय होने। अब धातु है प्री, तो धुई प्रिय और नुक वक्तव्य, धुई या प्रिय धातुओं को नुक का आगम होता है निष्परि होने, तो प्री से नुक हो गया तो प्रीणी धातु बनी, तो प्रीणयति बनी। और धू से धूनयति बनेगा, उसको करांत में देख लेंगे। प्रीणाति, प्रीणयति, और ये तीन जो हमने पढ़ी ली थी, री वी री, इनको पुक्कागम होता है, और पुक्कागम हुआ तो पुगंत होने से इनको गुण हो गया, पुगंत लघु बधस्य से, तो री पुक, गुण किया तो रेप, रेप, री पुक, रीप, गुण किया तो रेपी रेपयति, री रेपयति, ब्ली ब्लेपयति, और री रेपयति। और इण धातु, इण गतौ, इण गतौ और इणवद एक, जो कुछ इण को होता है वही इक को भी होगा। तो इण के धातु ये है सूत्र, अणु गमीर बोधने। इण धातु का अर्थ है
जाना, और बोधन भी है। तो अबोधन अर्थ में जब धातु हो तो निष्ठ परे होने पर इसको गम आदेश हो जाए। गम हो गया तो गम है अनिच है, तो अतुब्धा यहाँ से वृद्धि होना चाहिए। गम धातु अनिच है तो अतुब्धा यहाँ से वृद्धि होना चाहिए, वो वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती अनमोल? गम धातु को वृद्धि क्यों नहीं होती निष्ठ परे होने पर? बताओ। वृद्धि होती है, वृद्धि होकर ह्रस्व हो जाता है। 126 पेज का सूत्र देखिए। जनी जरीश नसु रंजो मंताश्च, जितने अमंत धातु जिनके अंत में अम है, रम, यम, गम, क्षम, क्लम, शम, जितने अमंत धातु हैं ये सब मित होते हैं, ये मित होते हैं। तो मिताम ह्रस्व से इनको ह्रस्व हो जाता है उन्नीस पर होने पर। तो गम गमयति, रम रमयति, नम नमयति, यम यमयति, शम शमयति, दम दमयति, जितने भी अमंत धातु हैं वो मित होते। क्यों धातु को गम आदेश हुआ, और गम आदेश होने पर निष्परे होने पर उपधा से वृद्धि हुई, मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो गई, तो गमयति बनी। तो गमयति का मतलब है भेजना, भेजता है, जाना अर्थ है। गमयति ने भेजता है। और जब बोधन अर्थ होगा तब गम आदेश नहीं हो। जब बोधन अर्थ होगा तो गम आदेश नहीं होगा। बोधन अर्थ कब होगा? जैसे प्रति उपसर्ग लगाते, प्रति या उपसर्ग लगाते हैं, प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो उसका बोध कराना अर्थ होता है। प्रति के साथ इनका अर्थ होता है बोध कराना, विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना। प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास, प्रत्यय यानी विश्वास। तो प्रति उपसर्ग है और ये धातु है, इससे नीचे लगाए। तो बोध कराना अर्थ में इसको गम आदेश नहीं हुआ, तो अचो नीति से आई हो गया, आई को आय हो गया, आय होगी, और प्रति आय है तो एक वचनची हो गया, प्रत्यायी धातु बन गया, प्रत्यायी, प्रत्यायी बन गया, प्रत्याययति, प्रत्याययति, विश्वास दिलाता है, विश्वास दिलाता है प्रत्याययति, और भेजता है गमेत। जब गति अर्थ होगा तो गम आदेश हो, गति अर्थ नहीं होगा तो गम आदेश नहीं हो। तो गति अर्थ में गमयति, और गति से भिन्न अर्थ में बोधन अर्थ में अबोधने कह रहे हैं। बोधन अर्थ को छोड़कर बाकी इसमें गम आदेश हो जाएगा, बोधन अर्थ में नहीं होगा। तो प्रत्याययति, विश्वास दिलाता है। और जो इण को होता है इणवत इका है, जो इण को होता है वही इक को होता है। तो 10 धातु हमने इकारांत में आपको विशेष बताए, जिनमें इण परे होने पर कुछ विशेष कार्य होता है, और जो नहीं बताए उनको क्या होगा? उनको अचोन नीति से वृद्धि होगी। तो सबसे शुरू में दे दिया एक सामान्य सूत्र, जितने नहीं बताए गए उन सबको आप वृद्धि करेंगे। नी नई नाय, नाय यति। तो सारे इकारांत धातुओं का विचार होगा। विशेष बता दिए, सामान्य के लिए एक सूत्र है अचोनी, विशेष पढ़ लीजिए, सामान्य एक सूत्र से बने। अब उकारांत धातु है, उकारांत धातु के लिए सामान्य सूत्र होगा अचोनित, अजंतम को वृद्धि होती है, ये प्रत्यय परे होने पर तो निचलित है,
तो भू भऊ भाव भावयत, लू लऊ लाव लावयत, पू पऊ पाव पावयत, ध्रुव द्रव द्राव द्रावयत। ये सामान्य हो गया उपकरण धातु में। अगर विशेष नहीं कहा तो सामान्य से काम कीजिए। तो विशेष में दो धातु बताते हैं। एक तुमने पता धुई प्रिय नुक वक्तव्य, धुई धातु को नुक होता है। तो धू नयति, धू नयति विधू नयति, हटाता है, हिलाता है, कपाता है। और भ्रू धातु को भ्रुव बची ही, भ्रू धातु को सारे आधातु प्रत्यय परे होने पर वच आदेश होता, निस परे होने पर नहीं होता। सारे आधातु प्रत्यय परे होने पर भ्रू धातु को वच आदेश होता। वच आदेश हो गया, अत उपधा यहाँ से वृद्धि हो गई उपधा के अत को, तो वाच है यति। धू को नुक हुआ केवल निस परे होने, और भ्रू को वच हुआ सारे आधातु प्रत्यय परे। निमित्त को देखिए, धू को नुक होता है निस परे होने, और भ्रू को वच होता है सारे आधातु प्रत्यय परे होने। तो धू नयति वाचे, ये दो को छोड़ करके जितने उकारांत धातु हैं उनको भू भऊ भाव भावेति के समान बना दीजिए। अब ऋकारांत धातु आए, तो ऋकारांत धातु में क्या होगा, अचोनित से वृद्धि होगी। तो क्रीकार कारयति, ह्रस्व ऋकारांत हो चाहे दीर्घ ऋकारांत, तो क्री कारयति, ह्री हारयति, ध्री धारयति, त्रि तारयति, म्री मारयति, व्री वारयति। सारे ऋकारांत और ऋकारांत धातुओं को अचोनित से वृद्धि होगी, किंतु जागृ धातु को वृद्धि नहीं। जागृ धातु को जागृत उच्चारण से गुण हो जाए। जागृत के लिए अलग से सूत्र बनाया पानी में कि बीच नल उद्यत को छोड़कर सारे प्रत्यय परे होने पर जागृत धातु को गुण होता है। तो इस परे होने पर जागृत को गुण हो गया। जागरयति जगाता है, जागृत जागता है, जागरयति जगाता है। ये एक जागृत धातु हुआ, और दूसरा हुआ, दूसरे मित धातु आए। ये तीन धातु मित है, ध्री इंद्री और जिरी, ये तीन धातु मित है। मित धातु हमने दिखा दिए आपको, सारे मित धातु यहाँ से यहाँ तक मित धातु आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। 124 पेज पर देखिए, इंद्री और द्री दो हैं, और 126 पेज पर जिरीश। 124 पर नृ और द्री, नृ नए, नए अर्थ में ये मित होता है, अन्य अर्थों में मित नहीं होता। जब मित होगा तो ह्रस्व होगा, मित नहीं होगा तो ह्रस्व नहीं होगा। तो मित होने पर नरयति, मित न होने पर नारयति। इसी प्रकार द्री, जब भय अर्थ होगा डराना, डर, इसी से डर बना है दरयति। द्री से जब दर बनाया, गुण किया तो दर बना, इसी दर से हिंदी में डर बना, तो दरयति और दारयति। जब डराना अर्थ होगा तो मित होगा, मित होगा तो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व गए, तो दरयति बनेगा। जब मित डराना अर्थ नहीं होगा, भय अर्थ नहीं होगा, तो मित नहीं होगा, तो वृद्धि होगी, तो दारे, दारयति नहीं चीरता है, विदारयति दारे। ये धातु कुछ सदा मित होते हैं, कुछ धातु किसी अर्थ में मित होते हैं, किसी अर्थ में मित नहीं होते। दो प्रकार के मित धातु, एक मित होते ही है, एक किसी अर्थ में मित होते हैं और किसी अर्थ में मित नहीं होते। तो जनी जरीश नसुरंजो मंताश्चर, ये धातु मित होते हैं, ये अर्थ विशेष में नहीं कहेगा। तो जरीश धातु मित होता है, तो जर यदि जीर्ण करता है, सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेज, जरयति यानी जीर्ण करता है। तो नृ नए अर्थ में, द्री भय अर्थ में, और जरी सारे अर्थों में। ये तीन धातु मित होते हैं विकारांत में,
तो ध्री से दरयति धारयति, नृ से नरयति नारयति, और ज्री से एक बनेगा जरयति, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। और स्मृ धातु आध्यान अर्थ में, आध्यान यानी उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना, बहुत अधिक स्मरण करना, जो छोटा बच्चा माँ का स्मरण करता है। तो स्मरण अर्थ में, आध्यान अर्थ में स्मृ धातु मित होता है, और नहीं तो मित नहीं होता। तो मित होगा तो स्मरेत, मिताम ह्रस्व हो जाए। मित नहीं होगा तो स्मारेत। और री धातु को हम लोगों ने पढ़ ही लिया, पहला सूत्र अर्थ रीबरी, री कुई श्वाई आताम पूर्ण, उसे री धातु को पुक कारण, तो री को पुक किया तो रिप बन गया। रिप बनने से पुगंत लघुपदा से गुण कर दिया, तो अर्पी अर्पयत। ये सारे अजंत धातु रूप हमने इस प्रत्यय लगने पर सिद्ध कर लिया। इतने ये बनाई अजंत तक, और मित धातुओं को समझ लीजिए, तो मित हम बता देंगे। हलंत आएगा तो मित की आवश्यकता पड़ेगी। हम्म। 122 पेज पे मित है, देखिए। घटा दयो मिता, पाणिनि ने क्या किया है, धातुपात के भीतर ही भादिगण के भीतर घटादिगण बना दिया अंतर पर, और उनका नाम मित रख दिया। और मित कारण का फल हुआ मिताम ह्रस्व। मित धातु और ह्रस्व होता है निष्परे होने, तो पहले वृद्धि हो जाएगी अतुब्धायास, वृद्धि को नहीं रोकता है, वृद्धि होने के बाद उसको ह्रस्व करता। तो गम को गाम बनेगा, गामी धातु बनेगा, फिर ह्रस्व होगा गम्यते। ये मित धातु सारे इकट्ठे करके हमने निकाल के रख दिए सारे। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इतने धातु ही मित हैं। तो चक, ये ध्यान रखिए, इनको पहले वृद्धि होगी अतुब्धायास, उसके बाद ह्रस्व हो जाएगी। तो चक चाक चकी, चाक चकयति, चक चकयति, अक अकयति, स्तक स्तकयति, कख कखयति, रग रगयति, लग लगयति, रग रगयति, लग लगयति, सग सगयति, स्तग स्तगयति, कग कगयति, अग अगयति, वच वजयति, भज भजयति, नट नजयति। नट गतौ लिखा है इन्होंने, और नृत्य। तो ये अर्थ विशेष में होता है। नट नृत्य, नृत्य अर्थ में मित होता है। नृत्य नृत्य अलग अलग होते हैं नाट्य शास्त्र में। गात्र विक्षेप मात्रम नृत्यम, पदार्थाभिनयो नृत्यम। घट घटयति, तो घट घटयति हुआ। इसमें कुछ धातु जो आ गए हैं, क्षजी क्षंजी, ये क्यों आया आप पूछेंगे बाद में, तो आप पहले ही बता देते हैं कि क्षंज में तो बुधा को कुछ कार्य हो नहीं रहा है, उसको यहाँ क्यों पढ़ा, क्षंज को क्यों पढ़ा है भाई। और ये क्लंद आएगा, क्लंद क्रंद कंद। जिन धातु की उपधा में अत नहीं है, जिनकी उपधा में निष्परे होने पर कोई कार्य प्राप्ति नहीं है, उनको मित करने का क्या प्रयोजन है, इनको आप पूछेंगे। तो क्षज क्षंज और क्लंद क्रंद और दक्ष, ये धातु जो हैं, इनको मित में क्यों पढ़ा है। इनको मित में इसलिए पढ़ा है कि सूत्राता चिन्ह नमरोध दीर्घो नितरस्य, वही मिताम ह्रस्व के बाद चिन्ह परे होने पर, उनमुल परे होने पर, इनको विकल्प से दीर्घ हो जाए,
तो नमूल में क्षांजम क्षांजम, क्षंजम क्षंजम, ये दो हम बना सके, इसलिए चिण और नमूल में इनको विकल्प से दीर्घ करने के लिए माँ मिताम की अनुवृत्ति आती है। मित धातुओं को चिण और नमूल परे होने पर विकल्प से दीर्घ होता है, उसके लिए पढ़ा गया है। इसका फल आपको यहाँ नहीं दिखेगा, इसका फल आपको चिण और नमूल में दिखेगा। ठीक है, इनको आप पढ़ डालिए। तो यहाँ तक जो धातु दिए हैं 123 पेज तक, ये सब नित्य में थे। और 124-25 पेज पर जो दिए हैं और 26 पेज पर, ये अर्थ विशेष में थे। अर्थ विशेष में थे, जैसे बता स्मृत धातु, आध्यान अर्थ में स्मृत धातु मिथ है, आध्यान अर्थ नहीं है तो अमित है। मित होने पर स्मरेति, अमित होने पर स्मारे। नृ धातु नए अर्थ में मित है तो नरयति, जब मित नहीं होगा तो नारी। द्वि धातु भय अर्थ मित है, मित होने पर दरयति, मित न होने पर दार्य। श्रा धातु पाक अर्थ में मित है, मित होने पर श्रा को पुक का आगमन किया, पुलिस होने से पुक का आगमन किया तो श्राप बन गया, मित होने से ह्रस्व कर दिया तो श्रपेति। पाक अर्थ में श्रपेति, पाक भिन्न अर्थ में श्रापेति। ज्ञा धातु को हम बता चुके हैं। ज्ञा धातु से कितने अर्थों में इसको मित कहा गया है? मारण तोषण निशामनिषु, इतने अर्थों में मित है, तो इतने अर्थों में ज्ञापयति, इनसे भिन्न अर्थों में ज्ञापयति। ये ज्ञा धातु को पुक करके ज्ञापयति बनता है। और एक ज्ञाप धातु साक्षात पढ़ा गया है चुरादिगम में, वो ही मित है, वो भी मित है, वो भी ज्ञाप धातु। उसको वैचन अतुपधाया से वृद्धि हो, तो उससे भी विशेष अर्थ में ज्ञापयति बनेगा, अन्य तो ज्ञापयति बनेगा। चली कंपनी, चल धातु कंपन अर्थ में, हिलाने अर्थ में मित है। जैसे बंदर शाखा को हिलाता है, चलेती शाखा में, शाखा को हिलाता है बंदर बैठ कर पेड़ पर, तो शाखा में चले। और जब कंपन अर्थ नहीं है तो उसका अर्थ होगा चाले, सूत्रम चाले, शीलम चाले। कपाने अर्थ में मित, अन्यत्र अमित। शरीर ऊर्जने, ये चुरादिगम का धातु, ऊर्जन अर्थ में, ऊर्जन है बलवान बनाना, अर्थ जब है तो मित होगा छदयति। और नहीं तो झांकना अर्थ है तो छादयति, आच्छादयति, झांकता है आच्छादयति, बलवान बनाता है छदयति। लज जिभ्वोन मथन, लज धातु का जब जिभ्वोन मथन हो, ढेर सारे अर्थ इन्होंने दिए हैं जो, तो देख लीजिएगा। लजयति जिह्वाम, जिह्वाम लजयति, लजयति शत्रुन, शत्रुओं को लड़वाता है। जिह्वाम लजयति, जिह्वा से बताता है। या पुत्रम लाजयति, पुत्र का लाड़ करता है। तो जितने अर्थों में बताया है उतने अर्थों में मित हो, मित होगा तो रस हो जाए, मित नहीं होगा तो रस नहीं हो। मदी हर्ष लेपन ही हो, हर्ष लेपन अर्थ में मदी धातु मित हो तो मदयत, अन्यत्र मादयत। ध्वन शब्द, ये शब्द अर्थ में मित होगा तो ध्वनियति घंटाम, और नहीं तो ध्वानयति। और दली बलि स्खली रनिक ध्वनिक त्रपिक क्षपेश्चेति भोजन, भोज मत में इतने धातु मित है। तो भोज मत में मित है तो अन्यों के मत में अमित है, तो इनसे भी दो दो बन जाएंगे। दलयति दालयति, वलयति वालयति, स्खलयति स्खालयति, रणयति राणयति, ध्वनयति ध्वानयति, त्रपयति त्रापयति, क्षपयति क्षापयति, वो दो दो बन जाएंगे। और स्वन अवतंसने,
अवतंसन यानी कान का आभूषण बना, कान का आभूषण बना के पहन लेते हैं, फूल को कान में पहना लिया, पहन लिया। तो स्वनेत अवतंसयति अलंकार, अन्यत्र स्वानेत जनीज रीश दसरंजो मंताश्च, ये नित्य मित होते हैं। तो जन जनयति, ज्री जरयति, क्लस क्लसयति, रंज रंजयति। अमंत धातु हमने आपको बता दिए, शम रम नम कम दम चम, ये सब मित हो जाएंगे। तो गमयति रमयति नमयति यमयति बन जाएंगे। और रंज में क्या फल दिखेगा? रंज का फल आपको दिखेगा चिणोड़मु, और रंजे रणऊ मृगरमणे नडोपो बच्चे। रंज धातु से निष्परि होने पर मृगरमण अर्थ में ना का लोप हो जाएगा, तो रजयति बनेगा, नहीं तो रंजयति बनेगा। ज्वल भल भल नमाम अनुपसर्गाद वा, ये चार धातु जब उपसर्ग से रहित होते हैं तो विकल्प से मित होते हैं। ज्वलयति ज्वालयति, भलयति भलयति, भलयति म्हालयति, नमयति नामयति। उपसर्ग नहीं होगा तो मित नहीं होंगे। तो ग्लास ना वनु अमांच, ये धातु उपसर्ग रहित होने पर विकल्प से मित होता है। ऊपर से अमृत ले लिया अनुपसर्गाद वा, तो ग्ला धातु मित हुआ, उपकारम हुआ ग्लास ना आकरण थे, तो विकल्प से मित होंगे। तो ग्लपयति ग्लापयति, स्नपयति स्नापयति, वनयति वानयति, वमयति वामयति। न अमिक अमिचमाम, इसका निषेध कर दिया। जब मित धातुओं को, अमंत धातुओं को मित कह दिया, अमंत धातुओं को मित कह दिया, तो अमंत में से तीन मित नहीं होंगे, अम कम चम, ये अमंत का निषेध हो। अमंत सारे धातु को जो मित कह रहा है पहले वाला, ये सब गणसूत्र है, सूत्र नहीं है। ये ना सूत्र है ना वार्तिक है, ये गण सूत्र है, घटादि गण के भीतर पढ़े गए। तो गण के भीतर जो पढ़े जाते हैं गण सूत्र कहलाते हैं। अम कम चम धातु अमंत होने के बाद भी मित नहीं होते, तो कामयते, अमयति, आमयते, आमयति चामयति, आचामयति। और शम धातु अमंत है, किंतु दर्शन अर्थ में ना की अमृत आ गई, तो दर्शन अर्थ में मित नहीं होगा, देखने अर्थ में मित नहीं होगा, अन्यत्र मित हो जाए। मित होने पर शमयति, अन्यत्र शामयति शामयति। यम धातु अपरिवेशने, जब परोसना अर्थ नहीं होगा, तब मित नहीं होगा, मतलब परोसना अर्थ होगा तो मित होगा। भोजन परोसता है। यमयति ब्राह्मणान, ब्राह्मणान यमयति, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, परोसता है। अन्यत्र मित नहीं होगा, आयामयति भी विस्तृत करता है। उस खदिर अपरिप्यांच, उस खदिर धातु अपरि उपसर्ग के साथ होता है तो मित नहीं होता। ये ना कमी अभी चमाम से ना की अमृति आ रही है नीचे, अवपरि के साथ ही मित नहीं होगा। मित नहीं होगा तो अवस्थादेति परिस्खादेति, और अपरि उपसर्ग नहीं होंगे तो मित हो जाएगा दुष्खादेति। हमने पूरे मित धातु आपको दिखाए, इनका अभ्यास करें। और इसके साथ ही आपके अजंत धातु पूरे हो गए, प्रत्यय लगा करके। मित धातु पहले इसलिए बता दिए कि अजंत धातु में फिर अधुपद धातु में की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगले पाठ के पहले इनको पढ़ के आइए, ताकि अधुपद धातुओं में हलंत का विभाग हम लोग करते हैं, अधुपद इधुपद उदुपद ऋतुपद, अधुपद इधुपद उदुपद ऋतुपद से विभाजन करेंगे, तो वहां जितने धातु मित होंगे उनको हमें कब ह्रस्व करना है, कब मित करना है, कब मित नहीं करना है, कब विकल्प से मित करना है, उसमें हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके पहले पढ़ के आइए। और बाकी हमने अजंत धातु यहाँ पर संपन्न किए। आज के पाठ में इतना बताइए।